हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। तो बच्चों, सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो पॉइंट है हमें जो पता होना चाहिए, ह्यूमंस है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें होता है। उसके बाद है बच्चों सेक्सुअल मैचुरेशन। इसे सेक्सुअल मैचुरेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स मतलब कि ओवा फीमेल्स के अंदर एंड स्पर्म मेल के अंदर, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है लाइफ के जिस पीरियड में हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, उस पीरियड को सेक्सुअल मैचुरेशन के उस पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद बच्चों हम पढ़ रहे हैं चेंजेस क्या क्या होंगे प्यूबर्टी टाइम पर। कॉमनली बच्चों जो मेल और फीमेल्स के अंदर जो कॉमन चेंजेस हैं वो ये रहेंगे। थिक हेयर ग्रोथ है आर्मपिट्स और जेनाइटल एरिया में। आर्मपिट्स के अंदर जो थिक हेयर ग्रोथ है शुरू हो जाती है। जेनाइटल वर्ड बच्चों हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो जेनाइटल एरिया में भी जो थिक हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है और कई बार जिसकी वजह से पिंपल्स भी देखने को मिलते हैं। तो प्यूबर्टी की जो एज है बच्चों, कॉमनली जो फेस है गर्ल्स में बॉयज़ में पिंपल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्किन की जो ऑयलीनेस है या हम कह सकते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, हमारी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, वो ऑयल को सिक्रेट करना शुरू कर देती हैं इस एज में। और जो अलग से स्पेसिफिक गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं उनमें बच्चों जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। साथ में मेंस्ट्रुएट करना भी शुरू कर देती हैं गर्ल्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। और बॉयज़ के अंदर बच्चों स्पेसिफिक क्या होगा, जो फेस है उसके ऊपर थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जो वॉइस है वो थोड़ा सा क्रैक या हम कह सकते हैं हैवी वॉइस शुरू होना, मतलब हैवी वॉइस उनकी होनी शुरू हो जाती है। और गर्ल्स में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शार्प जो है, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये होता है ना पेनिट्रेटिंग सी वॉइस, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे तेज सी आवाज़, यहाँ पर तीखी आवाज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बॉयज़ में थोड़ा हैवी हो जाती है और गर्ल्स में शार्प वॉइस हो जाती है काफ़ी। तो ये चेंजेस जो सिग्नल्स हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल मैच्योरिटी के चेंजेस हैं, सिग्नल हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस क्या होता है बच्चों? पेयर ऑफ टेस्टिस जो लोकेट करता है स्क्रोटम के अंदर, जो प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो हमारी स्टमक है उसके लोअर पोर्शन में हम कह सकते हैं। और स्क्रोटम बच्चों एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। स्क्रोटम में बच्चों नॉर्मली अगर हम कहें तो जो टेम्परेचर है हमारी नॉर्मल बॉडी के कंपेयर में वो कम रहता है। यहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहेगा लोअर बॉडी में, या हम कह सकते हैं स्क्रोटम के अंदर, जिससे जो प्रोडक्शन है स्पर्म्स की वो मेंटेन रहती है, या स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना नेसेसरी है। ठीक है। उसके बाद मेल जर्म सेल्स कौन सी होंगी? स्पर्म्स हैं, वो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होंगे। और टेस्टिस में बच्चों सेक्स हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसका फंक्शन रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन को और साथ में जो प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं उनको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, वैज डिफरेंस है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये टेस्टिस है जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो वैज डिफरेंस है, आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वैज डिफरेंस है। जो टेस्टिस से जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उन्हें पास करता है ये टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा के अंदर एक कॉमन पैसेज है बच्चों स्पर्म और यूरिन के लिए, और जो आउटर कवरिंग है इसकी उसे हम पेनिस बोलते हैं। यहाँ आप डायग्राम में एक बार दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, वैज डिफरेंस से इन्हें यूरेथ्रा तक पास करेगा, और ये यूरेथ्रा हमारा आगे पेनिस इसकी ओपनिंग है, या हम कह सकते हैं आउटर कवरिंग को पेनिस कहेंगे। और यहाँ से ही जो इजैक्यूलेशन है या जो स्पर्म्स है वो रिलीज आउट होंगे। इसमें बच्चों ग्लैंड्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं हमारी? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन है, ग्लैंड्स मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी, तो स्पर्म के अंदर ये अपना सिक्रीशन ऐड करेंगी। और जो फ्लूइड है बच्चों वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और साथ में उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसे काफ़ी ईजी बना देता है।
सीमन अलॉन्ग विथ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन, यानी कि जो स्पर्म है जो टेस्टिस ने प्रोड्यूस किए उनके अंदर जो सिक्रेशन इन ग्लैंड्स का ऐड हो जाएगा, उसके बाद जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो सीमन टर्म हम यूज़ करते हैं। मैं एक बार डायग्राम में रिपीट कर देती हूँ, कुछ बुक्स में दूसरा डायग्राम भी गिवन है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शंस है वहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों टेस्टिस है, स्क्रॉटम के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रॉटम, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, स्पर्म्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे जो वेजर डिफरेंशिया से होते हुए हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे किसके अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है जो, और जो हमने दूसरी ग्लैंड पढ़ी थी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों अपना सिक्रीशन है यहाँ पर उनके अंदर ऐड करेंगी, जिसको हम कॉमन टर्म सीमन यूज़ करेंगे, और जो यहाँ से कॉमन पैसेज है जो पैनिस उससे होते हुए बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। कॉपुलेशन में या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी हमारा यही जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो पेनिस पार्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, यही यूटिलाइज होता है या इसी के थ्रू जो फीमेल ट्रैक के अंदर स्पर्म्स को पास आउट किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा सबसे पहले वो है ओवरी। जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट थी, पेयर ऑफ टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है जो एब्डोमेन में दोनों ही साइड्स प्रेजेंट होती है। फीमेल जर्म सेल, ये हम डायग्राम में अभी समझेंगे। फीमेल जर्म सेल एग्स जिन्हें हम बोलते हैं या फीमेल गैमेट्स जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ प्रोड्यूस होते हैं बर्थ के टाइम पर, यानी कि कोई भी गर्ल उसके बर्थ के टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। जैसे जैसे प्यूबर्टी की जो एज है गर्ल्स अटेन करती हैं तो कुछ एग्स उनमें से मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और हर मंथ एक एग उनमें से 1 बाय 1 ओवरी से अल्टरनेट मैनर में प्रोड्यूस होता है। यहाँ बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ओवरीज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और अल्टरनेट मैनर में मंथ बाय मंथ यहाँ से 1 एग रिलीज़ होता है, ओके। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड पार्ट आता है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये बच्चों कंप्लीट पार्ट हमारा क्या है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब हम जिसे बोलते हैं। इसके बच्चों हमारे 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, तो बच्चों इसके हमारे 3 पार्ट रहते हैं। यहाँ पर ये जो फेलोपियन ट्यूब हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो हमारा इन्फंडिबुलम फर्स्ट पार्ट रहता है, उसके बाद इस्थमस, एम्पुला, हमारे 2 पार्ट और रहेंगे। तो आप करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं हमारे। अदरवाइज़ आप नॉर्मली सिर्फ 10th लेवल पे आप इतना जान लें, ये कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब है। इसमें बच्चों ये क्या करती है, जो भी ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती है ये रिसीव करने का काम करेगी एग्स को, और उसके बाद इन्हें यूट्रस तक, यानी कि इन्हें यहाँ तक यूट्रस तक ट्रांसफ़र कर देती है। फर्टिलाइजेशन या जो फ्यूज़न है गैमेट्स का, वो भी हमारे जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कंप्लीट यहाँ होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये यूट्रस है कंप्लीट। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो बेबी की कंप्लीट डेवलपमेंट है वो होगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझें, इसके अंदर इम्प्लांटेशन टर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो अगर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चों मेल और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारी वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की। जाइगोट यहाँ पर जो डिप्लॉयड सेल जिसको हम बोल देते हैं, तो बच्चों वो जो जाइगोट है मल्टीप्लिकेशन करते हुए यहाँ पर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर लेता है खुद को, और यहाँ पर जो बेबी है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, यानी कि कंप्लीट जो वॉम्ब के अंदर यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट प्रोसीड करेगी। उसके बाद बच्चों जो यूट्रस है वो उसकी ओपनिंग है हमारी, वो वजाइना में होती है सर्विक्स से होते हुए यहाँ पर, ठीक है। सर्विक्स है जो सर्विक्स का पार्ट है, ये वजाइना को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 2 कंसेप्ट अब यहाँ पर रहेंगे। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हमने डिस्कस किया ही फर्स्ट कंसेप्ट। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, चलो एक बार एग फर्टिलाइजेशन का हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जैसा मैंने अभी बताया जाइगोट है, अगर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और उसके बाद एम्ब्रियो में उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एम्ब्रियो बच्चे न्यूट्रिशन लेता है मदर्स ब्लड से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। एम्ब्रियो मदर्स ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है एक स्पेशल टिश्यू जिसे हम बोलते हैं उसकी हेल्प से, दैट इज़ प्लेसेंटा। तो बच्चों प्लेसेंटा के लिए हम प्लेसेंटा, प्लेसेंटल कॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड टर्म भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। इन शॉर्ट या सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी है वो मदर से अटैच्ड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू या प्लेसेंटल
कॉर्ड के थ्रू। जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों फर्टिलाइजेशन से बर्थ टाइम का बेबी का ह्यूमन बींग में, उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और वो नियर अबाउट ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है। ये था बच्चों अगर एग फर्टिलाइज़ कर जाता है तब की बात। अगर एग फर्टिलाइज़ नहीं करता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोलते हैं। इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। जो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, और जो लाइनिंग है यूट्रस की वो काफ़ी थिक और स्पंजी हो जाती है। जो एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइज होने के जो जाइगोट है फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो में डेवलप होगा, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो जब भी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो जो लाइनिंग है वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो जो लाइनिंग है बच्चों धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और वजाइना के थ्रू ब्लड या म्यूकस के फॉर्म में, म्यूकस हम समझ सकते हैं जेल लाइक सब्सटेंस, वाटरी फ्लूइड जिसे हम बोल सकते हैं, उसकी फॉर्म में वजाइना से रिलीज़ हो जाएगा। ये साइकिल नियर अबाउट हमारा 28 डेज़ एवरी मंथ, 28 to 35 डेज़ भी आप कर सकते हैं, रहता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल बच्चों एवरी मंथ एक साइक्लिक चेंज है, या हम कह सकते हैं साइक्लिक पीरियड है, जो नियर अबाउट 3 to 5 या 5 to 7 डेज़ का एक साइकिल रहता है, जो एवरी 28 to 35 डेज़ के बाद रिपीट होता है। तो ये बच्चों आज का जो आपका कंसेप्ट है आपने पढ़ लेना है अच्छे से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप बता देना, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।